awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक और बार आप सभी को इस आखिरी दिन 9वें दिन के पेंतिकोस्ता नोवेना में स्वागत करता हूं, जिस दिन हमारे पास आज पेंतिकोस्त विजिल है। आज हम आत्मा में बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करेंगे और हमने कई सारे बातें सीखे, स्तुति के बारे में, आराधना के बारे में, और आज हम वरदानों के बारे में सीखेंगे। और मैं भी आपको शेयर करूंगा कि मैंने कैसे मेरे जीवन में, कल मैंने आपको अन्य भाषा के बारे में बताया, जब मैं 12वीं कक्षा में था तब मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला। फिर कुछ दिनों बाद मुझे प्रज्ञा के शब्द का वरदान मिला और दर्शन देखने का वरदान मिला, चंगाई का वरदान मिला। चंगाई का वरदान का बहुत ही एक अनोखा घटना मेरे जीवन में हुआ। मैंने एक गीत लिखा था 2012 में, मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था, तो हम रिकॉर्ड कर रहे थे और हमारा लैपटॉप खराब हो गया। और तो मैंने, 2 भाई लोग थे मेरे साथ, हम जीवन ज्योति आश्रम में थे। मैंने बोला लैपटॉप बंद करो, हम यीशु के नाम में लैपटॉप के ऊपर प्रार्थना करेंगे। तो उन दोनों ने मेरी ओर ऐसे देखा, ये पागल हो गया क्या। पर एनीवे वो अधीन रहे, उन्होंने लैपटॉप बंद किया, हमने यीशु के नाम में लैपटॉप के ऊपर प्रार्थना किया। लैपटॉप खोल के देखो तो लैपटॉप ठीक हो गया। चंगाई करने का वरदान मेरे जीवन में ऐसे शुरू हुआ था। तो चमत्कार करने का वरदान के लिए मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा हूँ, और कई सारे विभिन्न भाषाओं का वरदान, व्याख्या करने का वरदान वो भी मिला है। जैसे उसके लिए एक और चीज बताना पाऊंगा, आत्माओं का परख करने का वरदान, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, वो मेरे पास सबसे पहला वरदान, मुझे अन्य भाषा वरदान मिलने के बाद सबसे पहला वरदान मुझे ये मिला था, आत्माओं का परख करना। क्योंकि खासकर जब हम लीडरशिप में होते हैं, कौन पवित्र आत्मा में है, कौन दुष्ट आत्मा है, कौन मनुष्य की आत्मा में है, इन तीनों का जो परख करना है, ये पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा खूबी है। इसके लिए भी आप प्रार्थना करना। आज कलीसिया में बहुत कम लोगों के पास ये है। तो ये सारे वरदानों के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे और मैं वो वचन से पढ़ूंगा, और आज हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आपको पता है अब कैसे स्तुति करना है। स्तोत्र ग्रंथ का आखिरी अध्याय, जो आखिरी गीत जो दाऊद लिख रहा है, वो है अध्याय 150 पद संख्या 6। उसमें बोल रहा है कि सभी सृष्टि, सभी मानव जाति प्रभु की स्तुति करो। और आज हम ये गीत गाएंगे, हमारे भाई पीएफ के गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु के नाम में रोगियों को चंगाई मिलता है, यीशु के नाम में अंधे देखते हैं। तो हम ये विश्वास के साथ हम गाएंगे, प्रभु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। पूरे दुनिया में जो भी चीजें हमने देखी उन सबसे ऊंचा है तेरा नाम। और हम फिर उसका मेडले गाएंगे, यीशु नाम बोलो, जय जय नाम यीशु नाम। और हम सब मिलकर इस क्षण प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे इस गीत के द्वारा। जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम
यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, यीशु नाम। जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, यीशु नाम। जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, यीशु नाम। जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, यीशु नाम। जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, यीशु नाम। जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, यीशु नाम। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम सब स्वर्ग की ओर हाथ उठाएंगे और हमें पता है स्तुति कैसे करना है। आप बोलकर स्तुति करो, गाकर स्तुति करो और पूरे मन से स्तुति करो, पूरे हृदय से स्तुति करो। आइए हम प्रभु यीशु की ओर देखते हैं। जैसे कि बालक स्तेफानोस ने प्रभु यीशु को दाएं हाथ विराजमान पिता परमेश्वर के देखा था, आइए हम उनकी ओर देखते हुए हम पूर्ण तरीके से हम अपने आप को समर्पित करते हुए पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ और पूरे शक्ति के साथ, पूरे जान के साथ, पूरे जिगर के साथ आइए हम मुस्कुराते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। तू राजाओं का राजा है। प्रभु यीशु तू मेरा प्रधानमंत्री है, तू हमारा मुख्यमंत्री है, तू हमारा सब कुछ है। तेरे जैसा मेरा जीवन में कोई नहीं। मैं तुझसे सबसे अधिक और प्रथम प्रेम करता हूं। तू मेरा सब कुछ है प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। मैं तुझे नाम से पुकारता हूं पिता। आब्बा पिता, आब्बा पिता। तेरा कार्य अपूर्व है, तेरी सृष्टि अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत है। आब्बा पिता, तेरी स्तुति हो अनंत काल तक तेरी स्तुति हम करते रहे, तेरी सेवा करते रहे, तेरे से प्रेम करते रहे और तेरे बारे में और सीख पाए। आब्बा पिता, कलीसिया के काम के लिए तो हम सबको योग्य बना। कलीसिया के काम के लिए तू हम सबको अपने अभिषेक से भर। आप पवित्र आत्मा तो अपने वरदानों से भर, फलों से भर और हमें चंगाई प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर। सभी वरदानों से, सभी फलों से भर कि हमें आश्चर्यचकित कर यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब ये पवित्र आत्मा का गीत गाएंगे और प्रभु यीशु की आराधना करेंगे।
प्रिय भाइयों बहनों, आइए क्षण हम अपने दोनों हाथों को एक और बार उठाते हुए प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे अन्य भाषा में। आप सभी को मैं समझता हूं अभी तक अन्य भाषा का वरदान मिल गया है और हम और वरदानों के लिए आज प्रार्थना करेंगे कि हम प्रभु यीशु के नाम में दर्शन देके, प्रभु यीशु के नाम में भविष्यवाणी करें, प्रभु यीशु के नाम में रोगियों के ऊपर हाथ रखे और वो चंगे हो जाए। तो आइए हम सब अपने जीभ को ढीला छोड़ेंगे। अभी भी जो कुछ प्रतिशत लोग जिनको नहीं मिला, जीभ को ढीला छोड़ो और प्रभु में मन लगाते हुए हम स्तुति करेंगे और एक नए पेंतिकोस्त के लिए प्रार्थना करेंगे। ओ राला रामा शिया रामा काराफा बारा रामा शंदरे रियाला रामा काराफा बारा यीशु ज्वाला मसीहा रामा काराफा बारा रामा शंदरामा काराफा बारा शिया रामा काराफा बारा शंदरामा काराफा बारा यीशु ज्वाला मसीहा रामा काराफा बारा शंदरे रियाला रामा काराफा बारा ओ राला रामा काराफा बारा शिया रामा काराफा बारा शमा काबारा रामा ओ राला रामा काराफा बारा शिया रामा काराफा बारा यीशु ज्वाला मसीहा रामा काराफा बारा नए पेंतिकोस्त के अनुभव से बर ओ रामा काराफा बारा। आइए क्षण हम मुस्कुराते हुए मुकुट के साथ क्रूस का चिन्ह लगाएंगे और प्रभु का वचन से सुनेंगे कि क्या है ये आत्मा में बपतिस्मा। उसके बारे में फादर जोस प्रकाश आज हमारे जो प्रमुख जो प्रचारक है वो बात करेंगे और हमें सिखाएंगे ये क्या है। हम सब क्रूस का चिन्ह लाएंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु हालेलुया। मुझे आशा है कि आप लोगों ने ये 9 दिन का प्रोग्राम देखा है और आपको बहुत आध्यात्मिक रूप से बहुत फायदा मिला है। आज के अंतिम दिन के पेंटिकॉस्ट विजिल के लिए, पेंटिकॉस्ट जागरण के लिए मैं आप सबको स्वागत करता हूं। ये प्रोग्राम आपको देने के लिए हमने बहुत मेहनत किया। ये आसान नहीं था। जैसे आपको मालूम है, सरकारी रेस्ट्रिक्शन के वजह से हमें एक साथ आके ये प्रोग्राम नहीं कर पाते थे, इसलिए लोगों ने अपने अपने घर में बैठ के छोटे छोटे सेशंस किए और वीडियो भेजे और वीडियो हमने एक साथ जोड़ के हमने जैसे 50 मिनट का प्रोग्राम जो बनाया आपके लिए। तो ऐसा भी था जिस दिन 15 क्लिपिंग्स हमारे पास आए, 15 क्लिपिंग को लेके हमने आपको बना के ये प्रस्तुत किया है। तो उस टीम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबके तरफ से कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है इसके लिए। साथ साथ मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे साथ रहे और इसका फायदा उठाया। जैसे मैंने आपको बताया, जीवन ज्योति आश्रम दिल्ली कैरिस्मेटिक नवीनीकरण का एक रिट्रीट सेंटर है और ये दिल्ली धर्माध्यक्ष के अंडर और साथ साथ फरीदाबाद और गुड़गांव के बिशप्स के आशीष के साथ हम लोग इसको चलाते हैं। तो हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप 3 तरीके से हमारा मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आप जीवन ज्योति आश्रम के लिए प्रार्थना कीजिए। हर रोज प्रार्थना में याद रखिए हमें। और दूसरा कि आप अगर दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास हैं, तो जीवन ज्योति आश्रम में आके आप एक रात, एक दिन या कुछ दिन आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो जैसे सरकारी रेस्ट्रिक्शंस को देख के जब आ सकते हैं तो आप जरूर आइए। और हमारे पास 7 चैपल हैं जहां पर एडोरेशन का फैसिलिटी है, तो आप लोग आके वहां मध्यस्थ प्रार्थना आराधना कर सकते हैं। आपको मैं स्वागत करता हूं उसके लिए। तीसरी बात है कि आपके दशवांश हमें देते हुए आर्थिक रूप से हमें सहायता कीजिए। कोविड के वजह से शायद सब बंद है, लेकिन जीवन ज्योति आश्रम चल रहा है, वहां मध्यस्थ प्रार्थना चल रहा है, मिसा चल रहा है और कार्य चल रहा है। लेकिन आपको नहीं बुला रहा है या पब्लिक गैदरिंग नहीं है, लेकिन काम तो चल ही रहा है। तो इसके लिए मदद चाहिए तो आप अपने दशवांश जीवन ज्योति आश्रम को देके हमें मदद कीजिए।
और उसके लिए जो डिटेल्स चाहिए, बैंक डिटेल्स आपको अभी दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो आप सबको मेरा शुभकामना है कि ये पेंटिकोस्ट बहुत पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से आप परिपूर्ण हो जाए, कि एक नया पेंटिकोस्ट का आप लोग अनुभव करें। तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु जरूर आप सबको व्यक्तिगत रूप से एक पेंटिकोस्ट का अनुभव देंगे। हालेलुया, जय यीशु। सबको जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग पेंटेकोस्ट विजिल मना रहे हैं, इसलिए हमारे मन चिंतन का विषय है आग बरसने दे, अर्थात पवित्र आत्मा की वर्षा हो। लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य संख्या 46 से 49 तक में प्रभु यीशु ने शिष्यों को आदेश दिया, अपने पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण के पहले तुम मेरे नाम पर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दोगे, तुम मेरे साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। तुम शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। तो पवित्र आत्मा ऊपर की शक्ति है, वह ईश्वरीय शक्ति है, वह दिव्य शक्ति है। वो पृथ्वी की शक्ति नहीं है, वो मनुष्यों की शक्ति नहीं है, वो पैसे की शक्ति नहीं है, वह ऊपर की शक्ति है। तो हमें उस ऊपर की शक्ति से परिपूर्ण होना है, संपन्न होना है। और उसी प्रकार प्रेरित अध्याय 1:8 में प्रभु यीशु ने शिष्यों को आदेश दिया, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया और तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा पावर है, और हम इलेक्ट्रिसिटी को भी पावर कहते हैं। और यदि बिजली नहीं होती तो क्या हालत हो जाती है, सब फैंस बंद हो जाते हैं और लाइट्स बंद हो जाते हैं, मशीन्स बंद हो जाते हैं, अर्थात सब काम ठप हो जाते हैं और सब मर जाते हैं, वैसा हमें लगता है। और आज एक ऐसी ही हालत आ गई है। आज शायद पवित्र आत्मा का पावर कलीसिया में बहुत कम है, दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए गिरजाघर सब बंद हो गए हैं और पवित्र मिसा बंद हो गया है, संस्कारों का संबंध होना बंद हो गया है, और प्रेरिताई का कार्य बंद हो गया है, और रिट्रीट सेंटर्स बंद हो गया है। शायद इंसान का पाप इतना बढ़ गया है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कलीसिया में बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो आज हम पवित्र आत्मा के लिए ऐसी प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आंधी और अग्नि के रूप में हम सबों पर उतरे और सारे बंधनों को खोले और गिरजाघरों को खोले और रिट्रीट सेंटर्स को पुनः खोल सके, और हम लोग प्रभु के प्रेरिताई के कार्य कर सके। इसके लिए आज हमें प्रार्थना करनी है। और जैसे यीशु ने आदेश दिया वैसे ही प्रेरित लोग और शिष्य अटारी पर चढ़े। प्रेरित अध्याय 1 वाक्य संख्या 13 और 14 हमें हम पढ़ते हैं, और वे एक हृदय होकर नारियों के साथ, माता मरियम के साथ पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है। जहां प्रेयर है वहां पावर है, जहां प्रार्थना है वहां पवित्र आत्मा है, जहां प्रेयर नहीं है वहां पावर नहीं है। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 में पढ़ते हैं, वाक्य संख्या 21 से 22 तक में प्रभु यीशु बपतिस्मा के बाद प्रार्थना कर रहे थे, तब स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु के ऊपर उतरा, और स्वर्ग से एक वाणी सुनाई पड़ी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तो जहां प्रार्थना है वहां पवित्र आत्मा उतरता है, जहां प्रेयर है वहां पावर है। और हम देखते हैं पेंतकोस्त के विषय में
प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 4 तक में उसको हम पढ़ते हैं। जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हरेक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। तो पेंतकोस्त के दिन में क्या हुआ? पवित्र आत्मा आंधी और अग्नि के रूप में सभी प्रेरितों पर, सभी शिष्यों पर उतरे। और पेंतकोस्त का अर्थ क्या है? पेंतकोस्त का अर्थ है 50वां दिन, अर्थात पास्का पर्व के 50वें दिन में पेंतकोस्त का पर्व मनाया जाता था। इस्राएली लोग, यहूदी लोग पेंतकोस्त का पर्व अर्थात शावोत का पर्व मनाते थे। और मूलतः पेंतकोस्त का पर्व, शावोत का पर्व एक कटनी का पर्व था, प्रथम फसल का पर्व था। और यदि आप निर्गमन ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 34 वाक्य संख्या 22, वहां पे उसको सप्ताहों का पर्व कहा गया है। अर्थात 7 सप्ताहों के बाद 49 दिनों के बाद 50वें दिन में वे शावोत का पर्व अर्थात पेंतकोस्त का पर्व मनाते थे। तो इस्राएली लोग उस पर्व के दिन यरूशलेम मंदिर जाते थे ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए और अपनी प्रथम फसल को ईश्वर को चढ़ाने के लिए। इसलिए पेंतकोस्त के दिन में बहुत सारे यहूदी कई राष्ट्रों से आए हुए थे और वहां पे हजारों की संख्या में मौजूद थे। और हम लोग देखते हैं, यदि आप प्रेरित चरित्र अध्याय 2 अच्छी तरह पढ़ेंगे, वहां पे पेंतकोस्त के दिन में ईश्वर ने 3 महान कार्य किए। और पहला कार्य यह था कि पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ्य और शक्ति के साथ सभी प्रेरितों पर, सभी शिष्यों पर उतरे। और वचन कहता है पवित्र आत्मा आंधी और अग्नि के रूप में सभी प्रेरितों पर उतरे। और आंधी के रूप में पवित्र आत्मा उतरे, इसका मतलब पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ्य के साथ, बड़ी शक्ति के साथ उतरे। पवित्र आत्मा आंधी जैसा है, और जब आंधी आती है, तूफान उड़ता है, तो हम आंधी तूफान को देख नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। धूल उड़ती है, कभी कभी छत भी उड़ जाते हैं और पेड़ की डालियां टूट कर गिर जाती है, पेड़ उखाड़े जाते हैं। हालांकि हम आंधी को नहीं देखते, आंधी के प्रभाव को देखते हैं। और उसी प्रकार पवित्र आत्मा को हम नहीं देख सकते। यदि आप यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:8 पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। हम उसकी आवाज सुनते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते वो कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। और जो पवित्र आत्मा से जन्मा है वैसा ही है। तो पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है, किसमें कार्य करता है, कब कार्य करता है, हम नहीं जानते। लेकिन यदि किसी इंसान पर पवित्र आत्मा उतरता है, पवित्र आत्मा अपने प्रभाव को छोड़ देता है और पवित्र आत्मा से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और पेंतकोस्त के दिन में क्या हो गया? पवित्र आत्मा आग के रूप में शिष्यों पर उतरे, आग दिखाई पड़ी, अर्थात पवित्र आत्मा आग जैसा है। आग जीवों में विभाजित होकर हरेक के ऊपर आकर के ठहर गई। और ये आग ईश्वरीय शक्ति का चिन्ह है और ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है। यदि आप निर्गमन ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 3, वहां पे ईश्वर या ईश्वर का दूत आग के लपट के रूप में मूसा को दर्शन दिया। और आगे हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 में पवित्र आत्मा अग्नि के स्तंभ के रूप में इस्राएलियों का साथ देता था और इस्राएलियों का मार्गदर्शन करता था। तो आग पवित्र आत्मा की उपस्थिति का चिन्ह है और पवित्र आत्मा को ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है। और साथ ही साथ आग हमें शुद्ध करती है, आग रूपांतरण लाती है। यदि आप सूक्ति ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 17:3 में, वहां पे वचन कहता है सोना चांदी आग में शुद्ध किए जाते हैं।
और उसी प्रकार ईसाया का ग्रंथ अध्याय 6 पढ़ेंगे, वाक्य संख्या 1 से 8 तक में नबी ईसाया मंदिर गया था और ईसाया ने ईश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखा और सराफिम ईश्वर की पवित्रता का बखान कर रहे थे और ईसाया ने ईश्वर की पवित्रता को महसूस किया और साथ ही साथ अपने पापों को भी महसूस किया। तब ईसाया बोले, मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूँ। और तब एक सराफिम ने अंगार को उठा लिया, वेदी पर से ईसाया के पास गया और ईसाया के होठों को स्पर्श किया और सराफिम ने कहा, तुम्हारा अधर्म मिट गया है, तुम्हारे पाप दूर हो गए हैं, तुम शुद्ध हो गए हो। तो पवित्र आत्मा अग्नि जैसा है और वह हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है। और मैं एक पुरोहित की गवाही याद करता हूं और वो पुरोहित वर्षों पहले एकांत प्रार्थना कर रहा था सुबह सवेरे। तब एक वाणी सुनाई पड़ी, मांगो तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा, मांगो तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। तो वह मन लगा करके पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा था। तब उसने देखा एक गोले के रूप में, प्रकाश के गोले के रूप में, आग के गोले के रूप में पवित्र आत्मा उतरा ऊपर से, उसके शरीर मन आत्मा में प्रवेश कर गया और वह ईश्वर के अलौकिक प्रेम से भर गया, ईश्वर के आनंद और शांति से वो भर गया। और उसके मन में बहुत सारी चोट थी, हीन भावना थी रूप रंग को लेकर के, लेकिन सारी हीन भावना दूर हो गई, सारा डर भय दूर हो गया। वह प्रभु के प्रेम, आनंद और शांति से भर गया और पवित्र आत्मा ने उसके जीवन को पलट दिया, उसके जीवन को बदल दिया। और आज वह हमारे देश में सबसे बड़े सुसमाचार का प्रचारक है और कई देशों में सुसमाचार प्रचार के लिए जाते हैं। कई सारे रिट्रीट सेंटर्स की स्थापना की है और वह पुरोहित और कोई नहीं है, फादर मैथ्यू नाइकम परमिल है। तो पवित्र आत्मा की अग्नि ने उस पुरोहित को पवित्र किया और उसको पवित्र आत्मा के फलों से प्रेम, आनंद, शांति से भर दिया। और आग गर्माहट उत्पन्न करती है और आग हम कह सकते हैं एक उत्साह का प्रतीक है। यदि आप लूकस का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 12 वाक्य संख्या 49, वहां में यीशु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। और वह आग सुसमाचार की आग है, सुसमाचार के प्रति उत्साह की आग है। तो हमें सुसमाचार प्रचार के कार्य के प्रति टंडे नहीं होना है, कुनकुने नहीं होना है, हमें उत्साह से भरना है, हम लोगों में आग होना है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए तीव्र इच्छा होनी है। यदि आप प्रकाशना ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 3 वाक्य संख्या 15 और 16, वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, तुम ना तो गर्म हो ना ठंडे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुख से उगल दूंगा। तो हमें जोश से भरना है और उत्साह से भरना है सुसमाचार प्रचार का कार्य करने के लिए। और बाद में हम यह भी देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2:4 में वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। इसका मतलब क्या है? और वहां पे करीब 16 देशों से आए हुए यहूदी थे, जैसे रोम, मेदी, पारती, मिस्र देश के लोग थे। और प्रेरित लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे और जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे वे सब अपनी अपनी भाषा में प्रेरितों को सुन रहे थे। यह एक बहुत बड़ी चमत्कार की बात है। लेकिन इसका मतलब क्या है? प्रेरित लोग विदेशी भाषा बोले या ना बोले, लेकिन उसका मतलब यह है कलीसिया को सभी भाषाओं में सुसमाचार का प्रचार करने का अधिकार दिया गया। कलीसिया को, प्रेरितों को सभी राष्ट्रों में, सभी भाषा भाषियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करने का अधिकार दिया गया। इसलिए प्रेरित लोग संसार के कोने कोने में गए, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राष्ट्रों में उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। और प्रभु का एक शिष्य संत थॉमस हमारे देश में आए, उन्होंने केरल में और दक्षिण भारत में सुसमाचार का प्रचार किया, 7-8 कलीसियाओं की स्थापना की। तो कलीसिया को सभी राष्ट्रों में सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार दिया गया। और साथ ही साथ उन लोगों के बीच में भाषा का उलझन था।
वे एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरे, वे एक दूसरे को समझने लगे। प्रेरितों को अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे, अर्थात भाषा की दीवार टूट पड़ी, भाषा का उलझन समाप्त हो गया। यदि आप उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 11 वाक्य संख्या 1 से 9, वहां हम बाबुल की मीनार के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात हम देखते हैं ईश्वर ने लोगों को आदेश दिया था, तुम संसार के फलो फूलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। लेकिन ईश्वर के आदेश के विपरीत वे लोग एक शहर बनाना चाहते थे और उसी शहर में रहना चाहते थे, और पृथ्वी भर में वे फैलना नहीं चाहते थे। वे एक ऊंची मीनार खड़ा करना चाहते थे और अपने लिए नाम कमाना चाहते थे। और ईश्वर उनसे क्रुद्ध हो गए। ईश्वर वहां पे देखा, उनके घमंड को देखा। ईश्वर ने उनकी भाषा में उलझन पैदा किया। उस समय तक वे सिर्फ एक ही भाषा को बोलते थे और भाषा में उलझन पैदा हो गया। वे अलग अलग भाषाएं बोलने लगे और वे पृथ्वी के कोने कोने में बिखर गए। लेकिन अभी हम देखते हैं पवित्र आत्मा जब उतरता है, भाषा का उलझन समाप्त हो जाता है, वे एक दूसरे को समझने लगते हैं और उनमें एकता आ जाती है। और इसका एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे घटना है, मतलब आज कलीसिया में इतनी अधिक विभाजन है, इतनी अधिक फूट है, और आज कलीसिया 40,000 डिनोमिनेशंस में बट गई है। और अहम के चलते, पाप के चलते, स्वार्थ के चलते आज प्रभु चाहते हैं कि कलीसिया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति से एक हो जाए। और प्रभु यीशु कहते हैं एक झुंड हो, एक ही चरवाहा हो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 16 और यूहन्ना 17:21 से 23 तक में यीशु ने शिष्यों की एकता के लिए प्रार्थना की। हे पिता, सबके सब एक हो जाए, जैसे आप मुझ में, मैं आप में, सब हम में एक हो जाए, ताकि संसार यह विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है। तो संसार कब विश्वास करेगा कि यीशु ही संसार का एकमात्र मुक्तिदाता है, कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ही मसीह है। जब क्रिस्ती लोग एक होंगे तभी संसार विश्वास करेगा। सिर्फ सुसमाचार का प्रचार करना काफी नहीं है। यदि लोगों को विश्वास में आना है, अन्य धर्मावलंबियों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, बौद्ध धर्मावलंबियों को कलीसिया में आना है, विश्वास में आना है, तो सभी विश्वासियों को एकता में आना है और तभी अन्य लोग हमारे संदेश पर विश्वास करेंगे। यदि आप स्तोत्र ग्रंथ पढ़ेंगे, स्तोत्र 133 वाक्य संख्या 1 से 3 तक में, वहां पे लिखा गया है, ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना सुखद है। और यह सिर पर सुगंधित तेल जैसा है, जो दाढ़ी पर, हारून की दाढ़ी पर उतरता है, जो उसके कुर्ते की गर्दनी तक उतरता है। अर्थात भाइयों के एक साथ रहने से क्या होता है, सिर पर जो तेल डाला जाता है वह दाढ़ी पर उतरता है और कुर्ते की गर्दनी तक उतरता है, और वो तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है, अभिषेक का चिन्ह है। अर्थात जब भाई बहन सब कलीसिया के सभी विश्वासी एक साथ रहेंगे, एकता में रहेंगे, पवित्र आत्मा का जबरदस्त अभिषेक कलीसिया को प्राप्त होगा। जरूरत से भी अधिक अभिषेक, सामर्थ्य और शक्ति कलीसिया को प्राप्त होगी और कलीसिया के सुसमाचार प्रचार कार्य में इतनी ताकत रहेगी, इतना सामर्थ्य रहेगा, अन्य लोग भी, अन्य धर्मावलंबी भी हमारे संदेश पर विश्वास करेंगे और वे प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे। तो आज हमें कलीसिया की एकता की आवश्यकता है और इसके लिए पवित्र आत्मा के एक नया ताजा अभिषेक हम सबों को प्राप्त हो, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। और पेंटेकोस्ट के दिन में एक दूसरा अद्भुत कार्य हुआ और वह है प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 14 से 41 तक में हम पढ़ते हैं, पेत्रुस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर के सुसमाचार का प्रचार करता है और उन्होंने जबरदस्त सुसमाचार की घोषणा की। और उसका प्रवचन लंबा प्रवचन नहीं था, मात्र 27 वाक्यों का एक छोटा प्रवचन था, लेकिन उस प्रवचन में इतना सामर्थ्य था, इतनी शक्ति थी, इतना अभिषेक था
कि 3000 लोगों ने उनके संदेश पर विश्वास किया और उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। और लोग सोच रहे थे कि पेंतकोस्त के दिन में सब अंगूरी पीकर के मत वाले बने, लेकिन पेतरुस ने उनसे कहा ये लोग अंगूरी पीकर के मत वाले नहीं बने हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उतरे हैं और योवेल नबी की भविष्यवाणी पूरी हो गई है। योवेल के ग्रंथ अध्याय 3:1 से आगे हम देखते हैं, उसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और तुम्हारे नौजवानों को दिव्य दर्शन होंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, उन दिनों दास दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उतारूंगा। अर्थात योवेल नबी की वह भविष्यवाणी पूरी हो गई है और तुम लोगों ने ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और उसको मार डाला, लेकिन पिता ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया और आज वो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और उसी ईसा मसीह ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम कार्य कर रहे हैं। और वचन कहता है सुनने वाले मर्माहत हो गए, they were cut to their hearts। और उन्होंने प्रेरितों से पूछा तो हमें क्या करना चाहिए? तब पेतरुस ने कहा तुम लोग पश्चाताप करो और ईसा के नाम में बपतिस्मा ग्रहण करो, तब तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होगा। और उस दिन 3000 लोगों ने पश्चाताप किया और ईसा में विश्वास किया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। पेतरुस एक अनपढ़ अज्ञानी मछुआरा था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसमें उतरे वह प्रज्ञा और ज्ञान से भर गया और उसने बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया। पेतरुस एक कायर इंसान था, एक डरपोक इंसान था और इसलिए उसने यीशु का तिरस्कार किया था। 3 बार यीशु में अविश्वास किया था। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरे, उसी पेतरुस ने बड़े साहस के साथ प्रभु को अंगीकार किया और प्रभु के बारे में सुंदर प्रवचन दिया। और साथ ही साथ पेतरुस एक अनपढ़ मछुआरा था, लेकिन अब वह बहुत ही सुंदर मछुआरा बन गया, अर्थात वह मनुष्यों का मछुआरा बन गया। और एक ही बार एक ही प्रवचन से उसने 3000 लोगों को अपने जाल में फंसा दिया। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज पढ़ाई लिखाई नहीं है, योग्यता नहीं है और डिग्री नहीं है। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति। तो हम उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें और हम सबों को प्रभु के साक्षी बनना है। और आज खुशी की बात है, यदि आप YouTube में देखेंगे सैकड़ों लोगों की गवाहियों को आप सुन सकेंगे, देख सकेंगे। यहाँ तक हिंदू, मुस्लिम, मौलवी, आतंकवादी भी यीशु का अनुभव कर रहे हैं, वे यीशु में विश्वास कर रहे हैं और यीशु के वचनों को अन्य लोगों को सुना रहे हैं। तो यदि वे भी सुसमाचार को सुना रहे हैं, हम सबों का कर्तव्य बनता है कि पवित्र आत्मा से भरकर हम भी प्रभु का वचन दूसरों को सुनाना सीखें। और एक तीसरा अद्भुत कार्य था पेंतकोस्त के दिन में कि प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 42 से 47 तक में हम देखते हैं पेंतकोस्त के दिन में कलीसिया का जन्म हुआ और कलीसिया का विकास होने लगा। और वहां पे हम यही पढ़ते हैं कि वे लोग सब दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुनते थे, अर्थात वे लोग सामूहिक प्रार्थनाओं में शामिल होते थे और वे निजी घरों में प्रभु भोज मनाते थे, प्रतिदिन मंदिर जाते थे और वे ईश्वर की स्तुति प्रशंसा करते थे। अर्थात उन्होंने अपने जीवन में अपने प्रभु ईश्वर को पहला स्थान दिया, अपने पति को नहीं, अपनी पत्नी को नहीं, बच्चों को नहीं, रुपये पैसे को नहीं, उन्होंने ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। और प्रभु यीशु भी कहते हैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, प्रथम और अंतिम मैं ही हूं, प्रकाशन ग्रंथ 22:13 में। तो हमें उन नए विश्वासियों से सीखना है। उन्होंने ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया और उन्होंने एक दूसरे को प्यार करना शुरू किया। और वहां पे हम यही पढ़ते हैं उनमें भाईचारे की भावना थी, वे मेल प्रेम करते थे, वे बहुत उदार बन गए। वे अपनी अचल चल संपत्ति बेचकर जो भी पैसे मिलते थे जरूरत के अनुसार
पूरे समुदाय में बांटते थे। उनमें कोई स्वार्थता नहीं थी, उनमें एक शेयरिंग स्पिरिट था और वे एक हृदय थे, एक साथ वे भोजन करते थे, अर्थात वे एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगे। और उनका समुदाय एक आदर्श समुदाय था और सब उनको बहुत मानते थे और उनके जीवन को देखकर बहुत कोई उस प्रथम क्रिस्तीय समुदाय के प्रति आकर्षित हो गए और वे भी विश्वासी बन गए और उस समुदाय का विकास दिन प्रतिदिन होता जा रहा था। नए नए लोग उस समुदाय में शामिल हो रहे थे। तो हमें अपने जीवन के द्वारा प्रभु का साक्षी बनना है, अपने जीवन के द्वारा हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग यही देखते हैं पेंतकोस्त के दिन में 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए, अर्थात पवित्र आत्मा आंधी और अग्नि के रूप में बड़े सामर्थ्य के साथ प्रेरितों पर उतरे। और दूसरा कार्य यह था, पेतरुस ने एक जबरदस्त प्रवचन दिया जिसके फलस्वरूप 3000 लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य, कलीसिया का जन्म हुआ और कलीसिया का विकास होने लगा। तो निष्कर्ष में मैं आपसे ही कहना चाहूंगा, हमारे जीवन में भी एक पेंतकोस्त की जरूरत है, ताकि जैसे शिष्यों का जीवन, प्रेरितों का जीवन, नए विश्वासियों का जीवन बदल गया, वैसे ही हमारा जीवन बदल जाए। हमें डर भय से मुक्त होना है और हम लोगों को प्रज्ञा और ज्ञान से भरना है, पवित्रता से भरना है और प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, एक दूसरे को प्यार करना है और हमें अपने आदर्श जीवन के द्वारा दूसरों को कलीसिया की ओर और विश्वास की ओर आकर्षित करने की जरूरत है। और आज बड़े दुख की बात है, कोविड-19 के चलते आज सारी दुनिया आतंकित है। और दुख की बात यह है, धनी देशों में कोविड का बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका, यूरोप के देशों में बहुत से लोग मर चुके हैं और संक्रमण फैल रहा है और उनके पास धन है, विज्ञान है, ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है और हथियार है, लेकिन कोविड का सामना करने के लिए वे सक्षम नहीं है। तो इस कोविड-19 ने साबित किया है कि हमें ईश्वर पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। और संभवतः क्यों कोविड आ गया? कलीसिया के पापों के कारण, संसार भर के लोगों के पापों के कारण और हमारे क्रिस्तीय विश्वासियों ने जो पहले अपने को क्रिस्तीय मानते थे, शायद आज भी मान रहे हैं, उन्होंने धर्म परित्याग किया, बड़े पैमाने पे प्रभु के पहले आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, इतवार के दिन को अपवित्र करते हैं और प्रभु के 5वें आदेश का उल्लंघन करते हैं, बहुत सारे बच्चों को गर्भ में ही नष्ट करते हैं। और कलीसिया के 6वें आदेश अर्थात प्रभु के 10 आदेशों में 6वां आदेश, व्यभिचार मत करो, आज बहुत से वासना के पाप हो रहे हैं और पुरुष पुरुष के बीच में शादी हो रही है, स्त्री स्त्री के बीच में शादी हो रही है, विवाह संस्कार को तुच्छ माने हैं और कई सारे नौजवान नवी युवतियां शादी की बिना एक साथ रह रहे हैं। इसलिए प्रभु का दंड आ गया है, प्रभु का क्रोध भड़क उठा है। तो आज हमें पश्चाताप करना है और मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 वचन, वहां पे वचन संख्या 7 में प्रभु कहता, तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तो हमें प्रभु के पास लौटना है और प्रभु के वचनों को सुनना है, प्रभु के आदेशों के अनुसार जीना है, प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, एक दूसरे को प्यार करना है, आदर्श जीवन जीना है। तब मैं सोचता हूँ जब सारी दुनिया प्रभु के पास लौटेंगे, कोविड का कोई डर नहीं रहेगा, कोविड यूं ही चूर हो जाएगा और हम लोग सब मुक्त हो जाएंगे। तो आइए आज हम पवित्र आत्मा के एक नए अभिषेक के लिए, एक नई शक्ति के लिए, एक नए सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबों को बहुतायत आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु। सबको जय यीशु। आज मैं आपके सामने अपना गवाही देना चाहती हूँ। मैं ईसाई परिवार की नहीं हूँ। हमारे घर में कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं होता था। मुझे सब धर्मों से बहुत घृणा थी, खासकर ईसाई धर्म से, क्योंकि वो कहते थे
कि उन्हीं का ईश्वर एक सच्चा ईश्वर है। स्कूल और कॉलेज में मैं पढ़ाई में अच्छी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मुझे बहुत से प्राइजेस मिले हैं, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर एक खालीपन हुआ करता था। मैं कई बार अपने आप से ये प्रश्न पूछती थी कि मैं कौन हूँ, किस लिए इस दुनिया में आई हूँ। कई बार मुझे जब आंसर्स उत्तर नहीं मिलता था तो मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। कई बार आत्महत्या करने का मन करता था। बहुत जोरों से कई बार मुझे सर में दर्द हुआ करता था। और ये सब कठिनाइयों से जब मैं गुजर रही थी, मुझे लगता था कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है और मेरी शक्ल इतनी खराब है। उन दिनों मेरी एक सहेली ने मुझे बताया कि ये सब जो कठिनाइयों से मैं गुजर रही हूँ वो इसलिए है क्योंकि मेरे पुराने जन्म में, पिछले जन्म में मैंने कुछ गलत काम किए थे। और धीरे धीरे इस सहेली ने मुझे बौद्ध धर्म की ओर खींच लिया और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि बौद्ध धर्म में ईश्वर की बात नहीं करते हैं। तो मैं इस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया और करीब 7 साल तक मैं बौद्ध धर्म के मंत्र पढ़ती रही। लेकिन 7 साल के बाद भी मेरे अंदर बिल्कुल भी चैन, शांति नहीं थी। उन दिनों मेरी एक दूसरी सहेली ने एक करिश्माई नवीनीकरण के एक कन्वेंशन के बारे में मुझे बताया और उसने कहा वहां जाने से बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये बात तो मुझे बहुत अजीब लगी कि अगर कोई बीमार है तो अस्पताल जाएगा, कोई कन्वेंशन थोड़ी जाएगा। लेकिन मैं उसके साथ निकल पड़ी दोस्ती के नाते। वहां जाके देखा तो बहुत खराब लगा क्योंकि बहुत सारे लोग 6-7 हजार लोग हाथ उठाकर जोर जोर की चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल रहे थे। और मुझे ऐसे लगने लगा कि ये क्या ईसाई ईश्वर बहरा है क्या, इसको सुनता नहीं है। और हर दिन ऐसे होता था कि फादर जी स्टेज पे चढ़ते थे और वहाँ से प्रार्थना करते थे कि जो लोग को चंगाई चाहिए उनके लिए प्रार्थना करते थे। और कुछ लोग अपना हाथ खड़ा करके बोलते थे कि हाँ मैं चंगा हो गया हूँ या मैं चंगी हो गई हूँ। तो मुझे तो पता था ये सब पहले से ही प्लान करके ये सब किया गया है। खैर उन दिनों मैं देखती थी कि एक स्त्री थी जो व्हीलचेयर में आई थी और बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी। और मन ही मन मैंने सोचा कि अगर ये स्त्री पूरी तरह चंगी हो जाती है तो मैं इस ईसाइयों के ईश्वर में विश्वास करूंगी। ये 1994 की बात है। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। शायद तीसरे या चौथे दिन फादर स्टेज पे चढ़े और उन्होंने माइक लिया और फिर एक बार फिर चंगाई के लिए प्रार्थना करने लगे। और उन्होंने कहा कि एक स्त्री जो व्हीलचेयर में बैठी है लाल शॉल पहने हुए, उसको प्रभु यीशु अभी ही चंगा कर रहा है। मैंने तुरंत इस स्त्री की तरफ देखा और जैसे ही देखा वो उस व्हीलचेयर से उठ खड़ी हुई और जल्दी से वो स्टेज की ओर गई, फादर से माइक लिया और उसने कहा मैं हिंदू हूँ, मैं करीब 20-25 साल से इसी व्हीलचेयर में बैठी हुई हूँ और मैं सारे नदियों में, भारत के जो सारे नदी हैं उसमें जाके मैंने डुबकी लगाई है ताकि मेरे पैर ठीक हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। आज यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया। मैं तो बिल्कुल ही घबरा सी गई वो देखकर। उसी क्षण मैंने अपने घुटने टेके वहाँ पर और प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया, क्योंकि उस समय मुझे समझ में आया कि प्रभु यीशु सिर्फ ईसाइयों का ईश्वर नहीं है, वो सारे दुनिया का ईश्वर है। कुछ समय बाद जैसे मैं प्रभु के करीब आई, प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगा किया। मेरे स्किन में जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया, मेरे सर में दर्द नहीं होता था। फिर उसके बाद मेरा डिप्रेशन भी चला गया, खुशी अंदर इतनी भर गई, पवित्र आत्मा की खुशी। और कुछ साल बाद मैंने
कैथलिक कलीसिया में प्रवेश किया बहुत कठिनाई से, और आज मैं दिल्ली करिश्माई नवीनीकरण के अंदर शामिल हूँ। मुझे विश्वास है कि ये गवाही सुनने से आपको सबको बहुत अधिक आशीष मिला होगा। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तू सदा हमारे साथ रहता है और हमें यीशु से कभी अलग नहीं होने देता। आज हम प्रार्थना करें कि हम और हमारा परिवार पवित्र आत्मा से आविष्ट हो जाए और प्रेरितों के समान एक नया पेंटेकोस्ट का अनुभव कर सके। हम प्रार्थना करें। आओ हे पावन आत्मा, हमारे दिलों में, हमारे जीवन में और हमारे परिवारों में कि प्रभु यीशु में एक नया जीवन प्राप्त कर सके और प्रेरितों के समान तेरे अग्निमय अभिषेक को स्वीकार कर सभी फलों तथा कृपाओं और वरदानों से पूर्ण होकर हम यीशु को महिमान्वित कर सकें। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो युगान्यु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी और वे अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना। हे पावन आत्मा, पेंटकोस्ट के दिन के समान हमारे जीवन, हमारे दिलों और हमारे मन को तथा हमारे परिवारों को अपने अग्निमय प्रकाश से प्रकाशित कर दो। हमें प्रज्ञा, ज्ञान, समझ, धार्मिकता और परामर्श के वरदानों से परिपूर्णित कीजिए। ईश्वरीय भय के द्वारा हम पाप से बचे रहें और सदा धर्मनिष्ठ जीवन बिता सकें। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम आत्मा के अभिषेक का प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये क्षण पवित्र है। ये क्षण वो क्षण है जब प्रभु ईसा मसीह ने निकोदेमुस से बोला कि तुम्हें फिर दोबारा आत्मा को व्यक्तिगत रूप में अनुभव करना पड़ेगा। और ऐसी ही एक प्रार्थना हमारे पिछले सदी में हमारे एक पोप थे जिनका नाम था संत पोप जॉन 23वें ने, जब वैटिकन काउंसिल द्वितीय का जब घोषणा किया और जब वो खत्म हुआ उसके आखिरी दिन उन्होंने कलीसिया के सामने ये प्रार्थना रखा कि हे पवित्र आत्मा, तू हमारे दिलों में एक नया पेंतिकोस्ता का अनुभव दे। हमने पहला पेंतिकोस्त देखा था 21 सदी पहले, राइट? और अब हर साल और हर दिन हम देख रहे हैं इतने सारे लोगों का मन परिवर्तन हो रहा है, इतने सारे लोग पवित्र आत्मा को व्यक्तिगत रूप से जान रहे, इतने सारे लोग प्रभु यीशु के नाम में चमत्कार कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, इतने सारे नौजवान दर्शन देख रहे हैं, बहुत कुछ हम देख रहे हैं। तो ये सब एक नया पेंतिकोस्ता का अनुभव है। तो ये नए पेंतिकोस्ता के अनुभव में पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर मौजूद है, जो हमारे अंदर उपस्थित है, उनको, उसी पवित्र आत्मा को हमें व्यक्तिगत रूप में प्रभु चाहता है कि हम सब कलीसिया के कार्य में लगे और कलीसिया का बढ़ावा हो, हमें जो वरदान मिला है उसके द्वारा। तो मैं कुछ वरदानों के बारे में मैंने पहले ही बताया था, पवित्र वचन से आज पढ़कर सुनाऊंगा। पवित्र आत्मा के वरदान
क्या है। पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र में 12वें अध्याय पद संख्या 8 में ये बोल रहा है, 8 से बोल रहा है, किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास का वरदान मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा यह सब करता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग वरदान देता है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये जो कई प्रकार के वरदान है, और भी कई प्रकार के वरदान है, ये तो 20वीं सदी में इतना हमें पता था कलीसिया में। उसके बाद जब हम कैथोलिक चर्च का इतिहास जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इतने अनोखे वरदान थे, इतने अनोखे वरदान है जो मैं अभी पूरा बता नहीं सकता हूं। आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको पवित्र आत्मा पढ़ कर, देख कर, पवित्र आत्मा के साथ रह कर आपको सिखाएगा। तो आइए क्षण हम खासकर इन सभी वरदानों के लिए प्रार्थना करेंगे कि यीशु के नाम में आप सब इन सभी वरदानों से भरपूर हो जाओ। और इसके साथ साथ हम इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे आत्मा के फलों के लिए। आत्मा के फलों के लिए हमने खासकर इस 9 दिन के पेंतिकोस्ता के दिनों में रखा था। एक दिन सेशन हुआ था, एक फादर जी ने बोला था, और आत्मा के फलों का भी हमें जरूरत है। तो हम इस क्षण यीशु के नाम में हम प्रार्थना करेंगे कि आप सबको आत्मा, पवित्र आत्मा के वरदानों से और फलों से और आइजायन गिफ्ट सबके बारे में हमने सीखा। ये सब हमें एक व्यक्तिगत इसका अनुभव हो, जिससे हम जब आगे बढ़ेंगे, हम फिर दोबारा अपने घर के कार्य में लगेंगे, हमें ये एक समझ हो, एक व्यक्तिगत संबंध हो जो आपको अनंत काल तक लेकर जाएगा। जैसे अन्य भाषा का वरदान आपके मन को शुद्ध करता है, आपके शरीर को शुद्ध करता है, बाकी सारे वरदान कलीसिया के लोगों के बढ़ावे के लिए। तो आइए हम इस क्षण सभी वरदानों के लिए अन्य भाषा में स्तुति करते हुए इस क्षण हम स्तुति करेंगे और एक गीत गाएंगे पवित्र आत्मा का। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु से याचना करेंगे कि वो अपने पवित्र आत्मा से हमें बर दे और पवित्र आत्मा के वरदानों से
और फलों से भर दे। आइए इस क्षण हम अन्य भाषा में स्तुति करेंगे और खासकर पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब यीशु के नाम में हम अपने जीभ को ढीला छोड़ो और यीशु के नाम में हम सब स्तुति करेंगे और यीशु के नाम में आप भविष्यवाणी करेंगे, यीशु के नाम में आप दर्शन देखेंगे। खासकर सभी नौजवान, सभी बुजुर्ग यीशु के नाम में दर्शन एवं भविष्यवाणी करना इस क्षण, और आपको उसके लिए हम कुछ शांत समय बिताएंगे अन्य भाषा में स्तुति करने के बाद, और आप लोग सब स्वर्गदूतों को देख पाएंगे, स्वर्गीय अनुभव होगा और कई प्रकार के दर्शन देख पाएंगे, और उसके बाद हम भविष्यवाणी करेंगे यीशु के नाम में। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। ओ रामा ला रामा शिया रामा खराफा बारा, ओ ला रामा शिया रामा खराफा बारा ला रामा, यीशु ज्वाला मसीहा रामा खराफा बारा ला रामा कबारा, यीशु ज्वाला मसीहा रामा खराफा बारा ला रामा। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में सभी जन भविष्यवाणी करें, यीशु के नाम में सभी जन आत्माओं की परख के वरदान से भरे, यीशु के नाम में सभी जन प्रज्ञा के शब्द से भरे, यीशु के नाम में सभी जन ज्ञान के शब्द से भरे, यीशु के नाम में विश्वास के वरदान से भरे, सभी प्रकार के वरदानों से प्रभु यीशु तू हमें भरपूर कर, संपूर्ण कर, अपने पावन लहू से शुद्ध कर, एक नया पेंतिकोस्त का अनुभव दे। संत पोप जॉन 23वें के मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि सभी जनों में पवित्र आत्मा तू आ बरस, सभी व्यक्तियों को एक नया पेंतिकोस्त का अनुभव हो, चमत्कार के वरदान से भर, हमारे हाथों को शुद्ध कर, हृदय को शुद्ध कर, कि हम जब रोगियों के ऊपर हाथ रखे वो चंगे हो जाए, चंगाई के वरदान से भर। आप पवित्र आत्मा, तेरी कलीसिया में लोगों को तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा तो हमें अपने शक्ति से भरपूर कर, अपने साहचर्य से भरपूर कर, सामर्थ्य से भरपूर कर, एक प्रकार का सामर्थ्य दे। आप पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया। ओ ला रामा शिया रामा खराफा बारा ला रामा शंदरे रियाला रामा खराफ। ऐसन सभी लोग को प्रज्ञा के शब्द का वरदान, दर्शन का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान सब मिल रहा है। हम इस क्षण जीभ को ढीला छोड़ते हुए स्तुति करते रहेंगे। ओ ला रामा शिया रामा खराफा बारा ला रामा, यीशु ज्वाला मसीहा रामा खराफा बारा, ओ ला रामा खराफा बारा ला रामा शंदरे रियाला रामा खराफा बारा। प्रभु यीशु तेरे नाम में रोगी हो, चंगा हो, तेरे नाम में छुटकारा प्रदान कर। यीशु के नाम में आजादी है, यीशु के नाम में स्वतंत्रता है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, प्रभु का वचन कहता है। आइए क्षण हम सब मिलकर स्तुति करते रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति। और अला रामा शिया रामा खराफा बारा। एक नए अभिषेक से भर, एक नए अभिषेक से भर, एक नया सृष्टि बना। सभी जनों में पवित्र आत्मा तू आ भर, कि वो दर्शन देके तेरे नाम में, यीशु के नाम में सब दर्शन देके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। प्रिया रामा खला रामा शिया रामा खराफा बारा, यीशु ज्वाला मसीहा रामा खराफा बारा, ओरे ला रामा खराफा बारा ला रामा शंदरू अला रामा खराफा बारा ला रामा शिया रामा खराफा बारा, ओ ला रामा खराफा बारा। हम सब एक गीत और गाएंगे और हम सब मिलकर इसके बाद थोड़ा शांति में समय बिताते हुए हम यीशु के नाम में दर्शन देखेंगे, यीशु के नाम में भविष्यवाणी करेंगे और यीशु के नाम में हम स्तुति करते रहेंगे। कई लोगों को अभी अन्य भाषा का वरदान मिला है। आप निरंतर प्रभु यीशु की स्तुति करते रहे, पवित्र आत्मा की स्तुति करते रहे। ये क्षण पवित्र है। सभी स्वर्ग दूत, सभी स्वर्गीय संत हमारे बीच, एक बहुत बड़ा स्वर्गीय समुदाय इस क्षण हमारे बीच है और वो सब चाहते कि आप प्रभु यीशु का हाथ बने, आप प्रभु यीशु का आवाज बने, आप प्रभु यीशु का मुकुट बने। इस 21वीं सदी में आपके द्वारा प्रभु यीशु एक नया कार्य कर रहा है और आपके द्वारा बहुत अत्यंत अधिक कार्य करना चाहता है। आपके सभी जो दिन बीत गए उसको भूल जाओ। जो आने वाले दिन है उस दिन प्रभु यीशु आपको अपने पवित्र आत्मा से भरपूर कर एक नया कार्य करेगा, जो कि दिल्ली महाधर्म प्रांत के ही नहीं, हर जगह भारत के कोने कोनों में सुसमाचार का घोषणा हो। यीशु के नाम में हम सब ये गीत गाएंगे। पवित्र पावन आत्मा के वरदान पाने आए हैं।
करते हैं। पावन आत्मा के वरदान पाने आए हैं। पावन आशीष दो भगवन विनती करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनाथ ना छोड़ेगा, प्रेम की मूरत है वो। दो मुझको है प्रभुवर, पावन आत्मा का वर। अनाथ ना छोड़ेगा, प्रेम की मूरत है वो। दो मुझको है प्रभुवर, पावन आत्मा का वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए क्षण हम सब मौन होंगे और पवित्र आत्मा के इन वरदानों को अपने जीवन में इसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। ये क्षण शांति का समय है। प्रार्थना कभी भी पूर्ण नहीं होता जब तक हम प्रभु यीशु को नहीं सुनते। हम करिश्माई नवीनीकरण में अक्सर हम बहुत कुछ बोलते हैं, प्रभु को स्तुति भी करते हैं, बहुत अच्छा है, पर प्रभु चाहता है कि वो बात भी करना चाहता है आपसे। वो आपको दर्शन दिखाना चाहता है, वो आपसे अपने मन की बातें शेयर करना चाहता है। तो इच्छुक होकर ध्यान पूर्वक आइए हम मौन होकर इस क्षण प्रभु यीशु को सुनेंगे। पवित्र आत्मा से संबंध बनाते हुए उनको सुनेंगे, उनके मीठे मधुर शांतिपूर्वक आवाज को सुनेंगे। आइए हम ये क्षण शांति में बिताएं। आइए हम सब मिलकर इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। और आप लोग को जो वरदान मिला है, हमने कई सारे बातें सीखे इन 2 दिनों में। आइए हम इसका उपयोग करें कि आप भी पवित्रता में आगे बढ़े। और कलीसिया में कई सारे लोगों को आपकी जरूरत है, तो आप आगे बढ़े और सभी को बढ़ावा दे इन वरदानों के द्वारा, इन फलों के द्वारा। आइए हम सब प्रभु यीशु के नाम में क्रूस का चिन्ह लगाएंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु। जीवन ज्योति आश्रम बुरारी दिल्ली की तरफ से ऑनलाइन आयोजित 22 मई से 30 मई तक के इस पेंतेकोस्त नवीना, पेंतेकोस्त जागरण के प्रवचन को सुनने में, इसमें भाग लिया आपने, इन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मान्यवर हमारे महाधर्माध्यक्ष अनिल कुट्टम, मॉन्सिन्योर सुसाई सेबास्टियन, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
इन्होंने समय निकालकर हम सब के लिए प्रवचन दिया, और सभी प्रवचनकर्ताओं को इन्होंने 9 दिन नोविना में प्रवचन दिया, और रात्रि जागरण में हमारे रेवरेंड फादर जोस प्रकाश, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि हम सब ने इस पेंटेकोस्ट नोविना के अवसर पर बहुत सी आनंद और खुशी और कृपा और करुणा स्वर्ग से प्राप्त की है। और साथ ही साथ आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि इस लॉकडाउन के ख़त्म हो जाने के बाद भी आप जीवन ज्योति आश्रम बुराड़ी आइए, वहाँ के रात्रि जागरण में भाग लीजिए, वहाँ के कार्यक्रम में भाग लीजिए, और वहाँ लगातार जो परपेचुअल एडोरेशन लगातार जो चल रहा है उसमें आप भाग ले सकते हैं। और जीवन ज्योति आश्रम बुराड़ी दिल्ली के अन्य कार्यक्रमों में भी भाग ले सकते हैं। अंत में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।